जय हिंद, जय उत्तराखंड दगड़ियों। मेरे इस नए ब्लॉग में फिर से स्वागत दगड़ियों। आज के ब्लॉग फिर से देवी भागवत कथा पे। आज पंचम दिन है या जी 5वां दिन है आज देवी भागवत कथा का। और आज फिर से आपको देवी भागवत कथा का रसपान कराएंगे। और हमारे साथ अभी नवीन है, आज साथ जा रहे हैं दो। नवीन आ गया था घर से और सुंदर से गेवाड़ घाटी के बीच से ये ब्लॉग। और ये देखो गेवाड़ घाटी का नजारा। सुंदर से गेवाड़ घाटी के बीच से ये मधुर वाणियों से श्रीमद् देवी भागवत कथा का व्याख्यान आचार्य त्रिभुवन तिवारी जी के द्वारा। और ये सुंदर सा गेवाड़ घाटी चकोटिया अल्मोड़ा उत्तराखंड का। तो दौड़े अभी पंडाल में प्रवेश कर रहे हैं और मेरा नाम गणेश सिंह राणा है। आप देख रहे हैं अभी राणा जी ब्लॉग्स UK 01। और अभी पंडाल में प्रवेश करते हैं दोनों भाई, मैं और नवीन, और दिखाते हैं आपको सुंदर भागवत कथा। चलो रसपान करें और प्यार प्रेम से जय माता दी। राम जगदम्बे तुमको हमारा प्रणाम, राम जगदम्बे तुमको हमारा प्रणाम, तुमको हमारा प्रणाम, तुमको हमारा प्रणाम। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो, भगवती मैया की जय हो, भूमिया देवता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, इष्ट कुल देवता की जय हो। तो बड़ी दिव्य और पावन कथा यह है। और आज इस पंचम दिवस की ओर आज हम प्रशस्त हुए हैं। ये माँ भगवती का अनुराग है, माँ भगवती का प्रेम ही है जो इतने तल्लीनता से हम माँ की भक्ति में डूबे हुए हैं। उन माँ भगवती का आराधना हम कर रहे हैं। और यह माँ भगवती की जो कथा है, इसका श्रवण, इसका दर्शन एवं गुणगान करना सौभाग्यशालिता के लक्षण है। बड़े मुश्किलों के बाद हमें माँ भगवती की इस आराधन करने को मिलता है। क्योंकि जब हमें इन माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है तो हमें ये समझ लेना चाहिए, हमें जान लेना चाहिए कि हमारे पुण्यों का उदय हो गया है। यही सबसे श्रेष्ठ जीवन के पल है, जिसमें हम अपने घर से मुक्त होकर अपने उन कार्यों को, जो रोज हम जिन कार्यों में तल्लीन रहते हैं, उन कार्यों के लिए समय निकालकर भगवान का भजन करें। वही जीवन के सबसे सुंदर पल है। सुनहरा अवसर जो है, ये अवसर प्राप्त हुआ है, ये भी माँ भगवती और भूमिया की कृपा से ही हमें प्राप्त हुआ है। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार जन्मे जी ने सर्प, जो जन्मेजय जी हैं, उन्होंने सर्प यज्ञ किया। और जो उत्तंक ऋषि, उन्होंने उनके कान भर दिए कि तो वो कौन है? तक्षक है। जय माता की। और आप ऐसा करो माया। तब वेद व्यास जी ने आज जन्मेजय जी को महाभारत सुनाई। लेकिन उसके बाद भी जो जन्मेजय जी हैं, उनका मन शांत नहीं हुआ। कहने लगे कि व्यास जी, मेरे पिता के आत्मा की शांति कैसे मिलेगी? मैं तो इस महाभारत से भी मेरा मन शांत नहीं हुआ है। अब मुझे क्या करना चाहिए? यह मन संतुष्ट मेरा कैसा होगा और कैसे मेरे पिता की सदगति होगी? तो आज जब इस प्रकार पूछा तो व्यास जी कहने लगे कि इससे
आप क्या करिए, इस मन को शांत करने के लिए माँ भगवती का आराधन करिए, माँ भगवती का अम्बा यज्ञ करिए। कृत प्रज्ञा धन्यास्ते नृपसत्तमः येषां चित्ते सदा देवी वसति प्रेम संकुले। इस यज्ञ को आप करिए। यह अम्बा यज्ञ जो है, यह आपको और आपके पिता की आत्मा को अवश्य ही शांति देगा। इससे आपको अवश्य ही शांति की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि ते सभाग्या कृत प्रज्ञा धन्यास्ते नृपसत्तमः। हे नृपश्रेष्ठ, जिनके प्रेम पूरित हृदय में सदा भगवती विराजमान रहती हैं, वही सौभाग्यशाली हैं। उन्हीं को ही लोग ज्ञानी कहते हैं और वही धन्य हैं। और अभागा कौन है इस दुख, इस संसार में अगर सबसे बड़ा दुखी कोई है तो वो कौन है? तो आज वेद व्यास जी जन्मेजय जी को कहते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन में करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सुदुःखितास्ते दृश्यन्ते मुनि भारत भारते नाराधिता महामाया ये जने सदांबिका। कहते हैं कि वे लोग अभागे हैं। कौन लोग हैं वो? सदा दुखितास्ते दृश्यन्ते, ऐसे जो लोग हैं जो भगवती की कभी इस भारतवर्ष में उन्हें जन्म मिला है और इस भारतवर्ष में जन्म मिलने के बाद भी माँ भगवती, माँ जगदम्बा व राज राजेश्वरी की जब आराधना नहीं करते हैं, वे लोग सबसे बड़े दुखी हैं। हमारे बीच ऐसा कोई नहीं होगा जो भगवती माँ परम्बा की आराधना नहीं करता होगा, क्योंकि यह तो क्या है? देवभूमि, यह उत्तराखंड है। सबसे पहले वेद व्यास जी कहते हैं कि जिसको भारतवर्ष में जन्म मिला है उसे क्या करना चाहिए? माँ परम्बा भगवती की आराधना करनी चाहिए, उन्हीं का गुणगान गाना चाहिए। धन्योऽयं भारत भूमि धन्योऽस्माकं परंपरा। यह भारत की भूमि धन्य है और यहाँ की जो परंपराएं हैं वे इसे और धन्य बनाती हैं। इस भारतवर्ष की भूमि में देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो ऐसी पुण्यप्रद भूमि यह भारत भूमि है। और उस भारत भूमि में भी सबसे उत्तम क्षेत्र कौन सा है? उत्तराखंड, जिसे हम क्या कहते हैं? देवभूमि। देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा गया, इसे बहुत सारे इसके लक्षण हैं, जिन लक्षणों के कारण ही इसे देवभूमि कहा गया। और इतने पावन स्थान पर जब हम रह रहे हैं तो माँ की आराधना का अवसर हमें मिल जाए, माँ की भक्ति हमें मिल जाए, तो इससे सुंदर और क्या दृश्य हो सकता है। इसी उत्तराखंड की भूमि पर किसने जन्म लिया? नर और नारायण ने ही जन्म लिया। कितनी महिमा इस उत्तराखंड की है। इसी भूमि पर एक ज्योतिर्लिंग भी स्थापित है, जिसका नाम है 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ। इसी भूमि पर 4 धाम यहीं। और एक सुंदर गीत नेगी जी ने कहा, पंच बजरे पंच केदार पंच प्रयाग यक्षिन, पंच प्रयाग यक्षिन। क्या क्या नहीं है इस उत्तराखंड में? पंच बदरी, पंच केदार, पंच प्रयाग यक्षिन, यही इस उत्तराखंड की देवभूमि में है। इसलिए ऐसी सुंदर पावन भूमि, और उसमें भी भूमिया देवता की छत्र छाया में
और माँ भगवती की कृपा से ऐसी सुंदर भागवत रसमयी गंगा हमें अगर प्राप्त हो तो हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। सुना मैंने कि विष्णु भगवान है और कुछ लोग कहते हैं शंकर हैं, कोई कहता है वरुण है, कोई कहते हैं सोम है। इस प्रकार अनेक लोगों के मुखारविंद से अलग अलग बातों को मैंने सुना है। अब मेरे मन में संशय हो गया कि इसकी उत्पत्ति हुई तो हुई कैसे। और कोई कोई तो ये कह देते हैं कि भवानी के चनाचार्य, यह जो भगवती है यही सृष्टि का निर्माण करने वाली है, इन्हीं से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इसलिए हे नारद जी आप सर्व समर्थ हैं। कुरु मे संशयं चेत समर्थो से महामुने। अतः मेरे हृदय में जो संशय है हे मुनि नारद, आप ही उस संशय को दूर कर सकते हैं। आज जब इस प्रकार वेदव्यास जी ने अनुनय विनय किया तो आज नारद जी कहने लगे कि हे व्यास जी मैं आपसे इस विषय में क्या कहूं। एक बार यही जो प्रश्न है, यही जो संशय है मेरे मन में भी उत्पन्न हुआ था और मेरा मन जो है वो उद्वेलित हो गया। अब जब मेरा मन उद्वेलित हो गया तो इस मन की शांति के लिए आज मैं अपने पिता के पास, उन ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी से आज पूछने लगा कि पिता कुतः समुत्पन्नम ब्रह्मांडम अखिलम विभो भवत्कृतेन वा सम्यक किं वा विष्णु कृतं त्वया। हे पिताजी इस संपूर्ण संसार का आविर्भाव कैसे हुआ, यह ब्रह्मांड कैसे बना। भवत्कृतेन वा सम्यक, आप मुझे सच सच बताओ कि आपने इस सृष्टि का निर्माण किया या विष्णु ने इस सृष्टि का निर्माण किया है। ये सृष्टि आपने बनाई है किसी और ने बनाई है। और आराधनीय कह, और इस संसार में किसकी मैं आराधना करूं, कौन ऐसा सर्वश्रेष्ठ देवता है जिसकी आराधना मैं करूं, मैं किसका स्मरण करूं। तो जब आज इस प्रकार का प्रश्न किया तो कहने लगे कि मैं किसका भजन करूं, किसकी स्तुति अर्चना करने से मुझे शांति की प्राप्ति हो और मेरे प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। ततो तां प्रत्युवाचेदं ब्रह्मलोक पितामह मया सत्यवती सुनो कृते प्रश्ने सुदुस्तरे। तब हे व्यास जी मेरे पिता ब्रह्मा जी जो हैं मेरे द्वारा किए गए इन प्रश्नों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। आज उन ब्रह्मा जी ने मुझसे ऐसा कहा कि हे पुत्र तुमने यह जो प्रश्न किया यह प्रश्न बड़ा उत्तम है और इस विषय में जितना मुझे अनुभव है उतना मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कि प्राचीन काल में भगवान के नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई और मेरा जब जन्म हुआ तब मैं अपने प्रादुर्भाव को जानने के लिए कि मैं कैसे उत्पन्न हुआ, इसको जानने के लिए आज उस कमल की नाभि से नीचे उतरा तो देखा 1000 वर्षों तक उसमें जाता रहा, लेकिन मुझे उसका अंत नहीं मिल पाया। और जब अंत नहीं मिला तो हे बेटा मैं वापस आ गया, फिर उस कमल के पुष्प पर विराजमान हो गया। और जब भगवान विष्णु के कानों के मैल के द्वारा मधु और कैटभ 2 दैत्य उत्पन्न हुए और ये जब युद्ध करने के लिए
आज मेरे समीप आए मुझसे युद्ध करने के लिए जब इन्होंने कहा, तो उनकी दुष्टता से दूर भागने के लिए आज मैं पुनः उस कमल के नाल में मैंने प्रवेश किया। तो देखा आज नीचे जाते हैं कि मेघ श्याम शरीरस्तु, कि मेघ श्याम शरीरस्तु, पीतवासा चतुर्भुजा, शेष साई जगन्नाथो, वनमाला विभूषितः, कि शेष साई जगन्नाथो, वनमाला विभूषितः। आज जैसे ही उस कमल की नाल का सहारा लेकर नीचे की ओर गया, तो देखते हूँ कि आज क्या है, मेघ श्याम शरीरस्तु। आज मेघ के समान सुंदर शरीर को धारण किए हुए एक अद्भुत पुरुष को देखा, जिसके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है, और वह शेष की सैया पर सोया हुआ है। आज जब ऐसा देखा तो उन भगवान विष्णु को मैंने देखा, और हे नारद, मैंने उन्हें जगाने का प्रयास किया, कितना प्रयास कर दिया, लेकिन वे तब भी नहीं जगे। उस योग निद्रावश वह जगे ही नहीं। और इधर देखता हूं, अगर उस कमल के नाम से बाहर आता हूं, तो उस कमल के नाल से बाहर निकलने पर वो मधुकैटभ मुझे दिखाई देते हैं। जब किसी प्रकार का उपाय न मिला, तो आज उन भगवान की आराधना ही उचित लगी। और जब वे नहीं जगे, तो आज योग माया की स्तुति की, और योग माया की स्तुति करते ही आज वह योग माया जो है आज उनके शरीर से बाहर निकल गई हैं, आज मेरे सामने उपस्थित हुए हैं। और जैसे ही वे आकाश में विराजित हुई, तो अनेक दिव्य आभूषणों से अलंकृत वह देवी मुझे दिखाई देने लगी। और देखते देखते उन देवी के प्रभाव से आज विष्णु ने मधुकैटभ का वध कर दिया। तब वह देवी कहने लगी, काजेशा स्वानि कार्याणि कुरुध्वं समतंद्रिता, कि आज आप क्या करें, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आप सारे भयों को छोड़कर आज इस सृष्टि का निर्माण करना शुरू कर दें। कास्म कथम कूर्म स्पिमा प्रजा, हे देवी, हम तो शक्तिहीन हैं, हमें तो इतना बल ही नहीं है कि हम सृष्टि का पालन कर सके, सृष्टि का संहार कर सके, उसकी उत्पत्ति तो दूर की बात है। और हम इस प्रकार कैसे करें, कहीं पृथ्वी दिखाई नहीं देती है, और हमारे पास कोई साधन ऐसे उपलब्ध नहीं है जिससे हम सृष्टि का निर्माण कर सकें। अब क्या साधन है, न भूतानि गुणासापि तन्मात्राणि इंद्रियाणि च तदा कर्ण्यवचोऽस्माकं शिवा जाता स्मृता नना। न हमारे पास पंच तत्व हैं, न गुण हैं, न तन्मात्राएं हैं, और ये इंद्रियां भी आवश्यक हैं, लेकिन ये भी हमारा साथ नहीं देती हैं। अब किस प्रकार, देखिए, जब भी हम कोई कार्य करेंगे ना, उसके लिए साधनों की आवश्यकता बहुत जरूरी है। आज कह तो दिया कि आप क्या करें, सृष्टि का निर्माण करें, आवश्यकता है। जिस प्रकार भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सीधे अगर कह दिया जाए भोजन बनाइए, तो भोजन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सारी व्यवस्थाओं को करना पड़ेगा, सब्जी लानी पड़ेगी, उसको काटना पड़ेगा, उसको अच्छी तरह से साफ पानी से धोना पड़ेगा, और तब तेल मिर्च आदि मसाले आदि सब की आवश्यकता होगी, तब वह सब्जी बहुत सुंदर तरीके से निर्मित होगी। ठीक उसी प्रकार इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए भी किसकी आवश्यकता है, साधनों की आवश्यकता है। हे देवी, बिना साधनों के इस सृष्टि का निर्माण
असंभव है। सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई मैं जाना प्रेम से प्रकट होई मैं जाना कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई मैं जाना प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। और नारद जी जो है पूछने लगे कि पुमानसि त्वं स्त्री वासेवल विस्तरतो कृष्ण तो सीता ब्रजरानी राधा मैया ब्रजरानी राधा तो वांछा कल्पद्रुम तो वांछा कल्पद्रुम तो हरिणी सब बाधा ओम जग जननी माता। क्या कहते हैं? राम कृष्ण तू सीता, तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, तू ही सीता है, और तुम ही कौन हो? ब्रजरानी राधा। यानी कि भगवती ही कौन है? राम है, भगवती ही कृष्ण है। और भगवती ही क्या करती हैं? जब जब आवश्यकता पड़ती है तो कभी वो सीता का रूप धारण कर लेती हैं और कभी वही क्या बन जाती हैं? ब्रज की रानी राधा के रूप में परिवर्तित होती हैं। बोलो भगवती मैया की। ऐसी भगवती ने आज अपनी स्तुति बताई कि हे ब्रह्मा जी, न कल्याण के लिए मैं ही राम बन जाती हूँ, मैं ही कृष्ण बन जाती हूँ और मैं ही सीता और राधा के रूप में उपस्थित होती हूँ। गौरी ब्राह्मी तथा रौद्री वाराही वैष्णवी शिवा वारुणी चाथ कौबेरी नारसिंगे च वासवे। और कहने लगे मैं ही कौन हूँ? मैं ही रौद्री हूँ, नारसिंगी, वह नरसिंह रूप में मैं हूँ। आज उस दुर्गा चालीसा में देखिएगा तो भगवती ही नरसिंह है, ऐसा उसमें लिखा है कि नरसिंह रूप में। आज क्या किया? जो महालक्ष्मी है उनको विष्णु के साथ सम्मिलित किया है। वह महालक्ष्मी रूपी शक्ति किसे प्रदान की? भगवान विष्णु को प्रदान की। और कहने लगे कि हे विष्णु, आप इस संसार का पालन करने के लिए इस शक्ति का सहारा लेकर इस संसार का पालन करो। जो मां सरस्वती है वह सरस्वती रूपी शक्ति आज किसको दी? ब्रह्मा जी को दी कि हे ब्रह्मा जी, आप इस सृष्टि की उत्पत्ति करो और इस सृष्टि में नाद शब्द रस भरने के लिए इन भगवती शक्ति का सहारा लो और सुंदर सृष्टि का निर्माण करो। और आज व्यास जी से नारद जी कहते हैं कि आप पुनः तीनों देवता आज जो हैं वो लौटकर उसी स्थान पर आ गए जिस स्थान से वह विमान उनको लेकर गया हुआ था। उस कमल के पुष्प के निकट आज वे तीनों देवता उपस्थित हो गए और भगवती का आश्रय पाकर आज सभी देवता अपने अपने कर्तव्यों में तल्लीन हो गए, अपने अपने कर्तव्यों में डूब गए। आज व्यास जी जन्मेजय जी से कहते हैं कि आपके मन की शांति के लिए सबसे बड़ा उत्तम उपाय है और आप क्या करो, इस अंबा यज्ञ को करो और उन भगवती की दिव्य चरित्रों की कथा को श्रवण करो।
अवश्य ही आपके मन की शांति होगी और आपके पिता को परम गति की प्राप्ति होगी। साचैव कारणं राजन् जगतः परमेश्वरी समाराधयतां भूप कुरु यज्ञं जनाधिप। साचैव कारणं राजन्, इसी कारण हे राजा जन्मेजय, वे परमेश्वरी ही जगत स्वरूपा है। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी उनके अधीन हैं और उन्हीं भगवती का आराधन आप करो, उन्हीं भगवती का यज्ञ आप करो। और परमेश्वरी भक्ति एवं श्रद्धा भाव से उनका जब आप पूजन करोगे तो आपकी समस्त कामनाओं को मां भगवती पूर्ण करेगी। यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम्। और जिस व्यक्ति ने जिस अनुरूप कामना करके इन भगवती का स्तवन किया है, इन भगवती का पूजन किया, इन भगवती का आराधन किया है, माँ भगवती ने उनकी वे इच्छाएं पूर्ण की हैं। कथा चल रही है, अब बनाते हैं भोग और मिलते हैं आरती में। और जैसे जब संस्कार किया तो आज गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने भ्रातृवृंदों के साथ आए। राष्ट्रपुष्पगल माला फूल गल माला रंगन बरसाए। ओम जय अम्बे गौरी हरि वाहन राजत खड्ग कपर धारी। बढ़िया खड्ग कपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी हरे हरे। पात्र